What is enculturation? Enculturation is the process by which an individual learns the norms and values of culture. किसी भी कल्चर के बारे में नॉर्म्स और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना वो एनकल्चरेशन है. अनकॉन्शियस रेपिटेशन, इसमें उसका कॉन्शियस इन्वॉल्व नहीं होता, वो जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखता है सीख लेता है. द बेबी बोर्न स्टार्ट्स लर्निंग कल्चर विद प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन with the people living in the similar society. This is not deliberate or forced teaching to an individual. उसको सिखाया नहीं जाता, उसको पढ़ाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली सीखता है. ये सब क्या है? ये एनकल्चरेशन है. इट कम्स थ्रू द इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन की बदौलत है जो हमने कल पढ़ा था. विद पीपल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी मुआशरे के लोगों के साथ. जैसे कोई बच्चा मुआशरे में उठता बैठता है तो वो सीखता है. एंड विद अनकॉन्शियस रेपिटेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज. Every person of society had its own norms, beliefs, values, arts and customs, and one learns them from the society for the society, as one not knowing about the specific culture will surely find it difficult to interact with people of the society. The culture contrast can make a huge difference. जैसे हमारा कल्चर ब्रिटानिया के कल्चर से डिफरेंट है, ब्रिटानिया का कल्चर अमेरिकन कल्चर से डिफरेंट है, अमेरिका का कल्चर इंडिया के कल्चर से डिफरेंट है. कल्चर से मुराद है नॉर्म्स, वैल्यूज़. जैसे कि हमारे यहाँ बड़ों बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े और बूढ़ों को ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया जाता है. हमारे यहाँ बच्चों की निगहदाश्त सारी उम्र तक चलती है. माँ बाप अपने हाथों से उनको जो है वो शादी के बंधन में बांध के नई जिंदगी का आगाज करते हैं. जबकि अमेरिका और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो लोग हैं वो 12 इयर्स एंड अबव अपने बच्चों को फ्री कर देते हैं. ये उनका कल्चर है, ये उनका तहजीब व तमद्दन है, ये उनकी ट्रेडिशंस है, ये उनका रहना सहना है. इस डिफरेंस की वजह से, ह्यूज डिफरेंस, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. फॉर इंस्टेंस, इन वेस्ट इट इज़ ऑलराइट फॉर द वीमेन टू वियर स्कर्ट्स, और जितने बेतू शॉर्ट्स ड्रेसेस हैं, लेकिन बाय कल्चर हमारे यहाँ इन कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया है, हमारे यहाँ फीमेल्स आर आस्क्ड टू वियर वेल एंड इंटरेक्ट लेस विद द अननोन मेल्स ऑफ द सोसाइटी, और उसको अननोन पर्सन के साथ मिलने को पसंद नहीं किया जाता. ये सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास इस चीज़ की, एनकल्चरेशन. तो इस वक्त हम एक नज़र इधर देखते हैं. हमारे पास पार्टिसिपेंट्स में है तैयबा है, रुबाब है. रुबाब को हमने एडमिट कर लिया, तैयबा को भी एडमिट कर लिया, वो शामिल हो गई हैं. और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स में इस वक्त ये लोग हैं. इज इट क्लियर? जी, अब मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ आपका. एनकल्चरेशन के बारे में आप ज़रा मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करें कि क्या होता है इसमें. इंटरेक्टिव किस्म का इंटरेक्शन है, और एनकल्चरेशन की डेफिनेशन आपकी समझ में क्या आई है? ये जो एनकल्चरेशन है इसको हमने क्या समझा है कि जैसे वो मुआशरे में बैठता है, एक डॉग है उसको हम भौंकना नहीं सिखाते, वो एनकल्चरेशन है. यस, बोलिए बेटा. Ma'am, norms or beliefs that we follow in our society from our society, जैसे हमारे ट्रेडिशंस है, कल्चर है जो हमें रिलीजन की तरफ से मिला है और सोसाइटी से जो हम लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो इनकल्चरेशन है. लाइक आपने एग्जांपल दिया है अबाया, जो है मुस्लिम वुमेन्स अबाया हैं, लेकिन दूसरे कल्चर में ये नहीं है, उनका अपना है, वो स्कर्ट वेयर करती हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलते जाएं, मैं सुन रही हूँ. और इसी तरह मैम बिलीव्स पर भी है. हमारा रिलीजन हमें जो राइट्स एंड ड्यूटीज का दर्ज देता है, वो दूसरे कल्चर में नहीं है. बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक हो गया.
मैम कैन आई? Yes, yes, you can. Yes, Mariam. जी जी मैम। मैम एनकल्चरेशन जो सा है, हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो हम अपने कल्चर की करते हैं। Yes. और इसमें ये आ जाता है मैम कि ये जो सा है, ये एक्चुअली एनकल्चरेशन और कल्चरेशन जो सा है मैम, ये दोनों जो से हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। और एनकल्चरेशन में हम लोग मैम करते हैं, एक्वायर करते हैं अपने कल्चर को। मींस कोई भी एक न्यू बॉर्न बेबी है, एक इंडिविजुअल जब लाइफ उसके साथ कनेक्ट होती है, तो वो अपने कल्चर को जो उसके अराउंड है उससे फेमिलियराइज होता है। और ये फर्स्ट कल्चर होता है, वेरी फर्स्ट वन होता है ये। और ये एसेंशियल भी होता है बिकॉज ये रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल की, Yes. एनकल्चरेशन। Yes, you can say. Very good. Well done. Very nice. यस मैम। एंड इसके वाइस वर्सा एक कल्चरेशन है, इसके टोटली ऑपोजिट आ जाता है। बेसिकली तो ये दोनों जो से हैं ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे आते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, प्रैक्टिस लेते हैं। और ये कंप्लीट भी नहीं हो सकता है कि हम कहें कि एक कल्चरेशन फुल हमें मतलब हम अडॉप्ट कर लें। इस तरह भी हम कह सकते हैं एनकल्चरेशन है जो हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, या एक जो खुद ब खुद हमारे साथ लिंक्ड हो जाता है जब एक लाइफ में एक इंडिविजुअल आता है अर्थ पे। तो एक कल्चरेशन ये है जो हम अडॉप्ट करते हैं, ये सेकंड या थर्ड होता है जिसे हम फेमिलियराइज करते हैं जिससे। ये Yes. हमारा फर्स्ट नहीं होता। Very nice. मैम एफिलिएशन बेस्ड कल्चरेशन और इनकल्चरेशन और एक कल्चरेशन है मैम। एफिलिएशन एक है और एक फिलिएशन है। एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से करता है और एक सोसाइटी से वो लेता है, जो वो है। फिर सुनिए, enculturation is the process by which an individual learns the norms and values of a culture through unconscious repetition. Unconscious वो deliberately नहीं करता, उससे हो जाता है। Repetition, बार बार repetition। इसकी बहुत बड़ी मैं मिसाल आपको बताऊं, हमारे यहाँ जितनी भी ट्रेडिशंस हैं मैरिजेस की, या मेहंदी का फंक्शन है, या जो भी चीज़ें हैं, ये सब के सब जो हैं ये हमें कल्चर से मिली हैं। बिकॉज बरसगीर पाक हिंद में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, और इसकी रेपिटेशन से कि जनाब हमारे बाप दादा ने किया, उन्होंने किया, लिहाजा हमने भी करना है। और अनइंटेंशनली कॉन्शियस को उसमें यूज़ नहीं किया जाता, वो इसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। तो आई थिंक सो इट इज़ वेल क्लियर। नाउ शुड वी प्रोसीड ऑन द अकल्चरेशन? यस यस मैम। Yes. Cultural modification of an individual, group, or people by adopting to or borrowing traits from another culture is called acculturation. इसमें हम किसी दूसरे के कल्चर की चीज़ों को लेके अपने ही लिबास में, जुबान में, रिहाइश में, खुराक में, रहने सहने में ले आते हैं और उसको हम अपना लेते हैं। हमारे यहाँ सारे ही तकरीबन इसी दोगलेपन का या हाइब्रिडिटी का शिकार है। कोई भी मुकम्मल तौर पे अपने कल्चर से रिलेटेड कंप्लीट नहीं है। It usually happens when individual in infancy gets exposure to more than one culture. जब एक कल्चर का इंसान दूसरे कल्चर में एक्सपोजर देता है, और an individual has prolonged contact with the people of other culture with living in their society, जब वो बाकी लोगों को अपने सोसाइटी में बहुत देर तक अपने मुआशरे में अपने साथ पाता है, तो उनके असरात उसके ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ज़ुबान में, रहने सहने में होने शुरू हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ रेफ्यूजी or immigrant living in society can acquire, adopt, or borrow traits from another culture, or the people living in that particular society can be get culture influenced by the immigrants. अगर बाहर के ममालिक के कोई लोग आके किसी के साथ रहते हैं, या कोई किसी के साथ जाके रहता है, तो लाजमन उसकी ज़ुबान का असर दूसरे के ऊपर पड़ता है। उसके लिबास का, हम सबसे पहले किसी को आई कांटेक्ट के साथ देखते हैं तो उसका फेस और उसका लिबास ही हमारे सामने आता है। उससे हमें पता चलता है कि ये नाइस है, सोफिस्टिकेटेड है, पॉलिश्ड है, एजुकेटेड है, तो हम उसको वैसे ही कंसिडर कर लेते हैं। अमूमन देखा गया है कि जिसमें हमारी तरफ से इकोनॉमिकल प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसमें नीटनेस और ग्रेस ज़्यादा होती है, वो हमें अच्छा लगता है। जिसका स्टेटस इकोनॉमिकली अपवर्ड होता है, वो हमें अच्छा लगता है।
तो हम उसको अपना लेने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमारे यहाँ मुआशरे में डबलिंग में आ जाता है. द अदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अकल्चरेशन इज ऑफ एन इंडिविजुअल who went to any country. दूसरी या तो वो लोग आ जाए हमारे पास, या हमारा एक फर्द इंडिविजुअल वन पर्सन वो मूव करके सऊदीया चला जाता है तो उसके लिबास में मजहबी टच आ जाएगा. इंग्लैंड या ब्रिटानिया चला जाता है तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज की टच आ जाएगी. इराक या ईरान की तरफ जो मूव कर लेता है तो वो वाला ट्रेडिशन जो है वो उसके खुराक, लिबास, रिहाइश हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगी. Who went to any other country for the educational और वर्क पर्पस, या तो उसकी जॉब हो गई है या उसने एजुकेशन का गेन करने जाना है. दो ही पर्पस हो सकते हैं अपने खानदान, अपने घर, अपने मुल्क छोड़ने के. ऑफ अ शॉर्ट टाइम ऑफ 1-2 ईयर, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत अरसा वो वहाँ पे रहे, 1-2 साल में भी उसका असर पड़ता है. सपोज आप लोग माशाल्लाह अपने आप को देख लें, आप लोग जब से बीएस में आए हैं वो मुश्किल कितने साल हुए होंगे, लेकिन कितनी चेंज आई है पर्सनैलिटी में, स्पीकिंग एबिलिटीज़ में. आप अभी कभी पुरानी अपनी पिक्चर को निकाल के देखें और अपनी फ्रेश पिक्चर को देखें तो आपको आइडिया होगा. यस मरियम, आप रेज हैंड करें, बोलिए. मरियम आप कुछ कहना चाहती हैं? रेज हैंड किया हुआ है. हाँ. जी बोलिए, कोई क्वेश्चन आया आपके माइंड में? मैं एग्जांपल्स दूं? जी जी. मैम लाइक पीएसएल जो है हमारे पाकिस्तान में करवाते हैं वो लोग. तो यहाँ पर जितने भी बाहर से क्रिकेटर्स आते हैं वो हमारे कल्चर को जो है वो फॉलो करते हैं, वो करने की कोशिश करना चाहते हैं. जैसे ड्रेस पहन लिया, डेरन समी आया उसने शलवार कमीज पहनी तो उसमें मॉडिफिकेशन आई, उसने हमारे कल्चर से वो बोरो किया. इसी तरह हमारे खानों को उन्होंने जो है वो टेस्ट किया, बिरयानी जैसे जो फेमस है. और इसी तरह हमारे अपने में भी है कि हम सिंधी बिरयानी को जो है वो बोरो करते हैं, हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है, वो कल्चर हम उसको फॉलो करते हैं या बोरो करते हैं. सही. द थिंग इज टू बोरो, अपने अंदर थोड़ा सा उसको जज्ब कर लेना. ये अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल है कि जो इंसान दूसरे इंसान को देखता है, मिलता है, वो लाजमन उससे कुछ सीखता है. हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी भी क्लास में एंटर होते हैं तो कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ लर्न किए बगैर हम लोग निकल जाएं. हम किसी ना किसी वक्त में कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं, बोरो कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ले रहे होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड एनहेंस कर रहे होते हैं, स्पीकिंग एबिलिटीज़ आ रही होती हैं, हमारा लिविंग स्टाइल इम्प्रूव हो रहा होता है. तो यहाँ पसंद या नापसंद की बात नहीं है, यहाँ पे किसी को तंज करना मुराद नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन के तौर पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अकल्चरेशन क्या होता है. He or she is seen with a clear change in dressing, way of thinking and other by the people of his own society. इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इन दोनों में डिफरेंस की तरफ आएंगे कि इनमें फ़र्क क्या क्या है, कहाँ कहाँ जाकर ये अलहदा हो जाते हैं और कैसे कैसे ये मिक्स होते हैं. द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स वगैरह जो हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप, जो उसके ग्रुप की हैं. ग्रुप में जो है ना, ये आपके ग्रुप की डेफिनेशन आप कर लें. जेंडर में मेल फीमेल कर लें और एजेस में इन्फेंट्स, किड्स, यंग, ओल्ड पीपल कर लें. और इसी ग्रुप में आप क्लास वाइज रिच, पुअर, मिडल, अपर मिडल क्लास कर लें. इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें लोग आ जाएंगे. आर नोन एज कल्चर, ये सारे के सारे जो हैं ये कल्चर की तशखीस करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं. And that are transmitted from the generation to another as they are recognized by the essential values one should know while living in that particular society. As soon the child is born, जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, she starts knowing about the culture from the people living in that society. वो अपने ही मुआशरे के लोगों में रहना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है. अब यहाँ एक चीज़ है ही शी, यहाँ आपने लिमिटेड में नहीं रहना है, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना है. इससे मुराद हर जानदार है. जानदार से मुराद पौधे और जानवर भी हैं. इसमें आप एक कैट को ही ले लीजिए, एक डॉग को ही ले लीजिए, वो जैसे ही किसी माहौल में जाते हैं वो फ़ौरन उसके साथ जानकारी शुरू कर देते हैं. एक पौधे को ले लें, आप उसे कमरे में लाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, धूप में ले जाएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, ग्रीन शेड देंगे तो वो फलना फूलना शुरू हो जाएगा. तो एनकल्चरेशन इज प्रोसेस. तो
एनकल्चरेशन एक प्रोसेस है, एक पूरे का पूरा मेथड है by which an individual learns the norms and values of culture through unconscious repetition. ये हम पहले भी पढ़ रहे हैं, ये हमने बाकायदा पेपर के लिए ये वाली लाइंस एज इट इज जो है इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लेना है. On the other hand, culture modification of an individual, group or people as a result of prolonged contact with the people of other culture is known as acculturation. Secondly, हमने इसकी डेफिनेशन को एज इट इज लर्न बाय हार्ट कर लेना है. एनकल्चरेशन इज प्रोसेसिंग वंस ओन कल्चर. एनकल्चर जो है हम अपना ही कल्चर प्रमोट करते हैं, whereas जबकि acculturation is the merge of two cultures. मेन थिंग ये है कि इसमें दो कल्चर के अलावा और भी कल्चर हम शामिल कर सकते हैं. टू कल्चर्स नहीं कह सकते, टू एंड मोर कल्चर्स कह सकते हैं कि उनको मर्ज कर देना, उनमें एडिशन हो जाना, ये शामिल है. क्या ख्याल है, यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? आगे चलें. हाँ जी, इधर पहुँचते हैं जनाब. हमारी अटेंडेंस अभी तक 8 बच्चे ही हैं. अक्सा है, मरियम है, बा है, तैयबा है, खिजरा है और मैरी है. मैरी ने कुछ नहीं बोलना आज. रुबाब मुश्ताक है. आप अनम्यूट किया जाए. मैम हम लोग सुन रहे हैं. जी बिल्कुल, बोलिए. कुछ समझ में आ रहा है लेक्चर? जी जी मैम आ रहा है. गुड, वेरी गुड. इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, ताकि आप इसको दोबारा से जो पॉइंट रह जाए उसको आप कर लें. हम इसका कंपैरिजन चार्ट जो है वो इस वक्त रिवाइज करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एनकल्चरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अ कल्चर. नॉर्म्स एंड वैल्यूज को एनकल्चरेशन में समझा जाता है, लेकिन ये भी अनकॉन्शियस रेपिटेशन है. डेफिनेशन ऑफ कल्चरल मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन चेंज या उसमें कोई ना कोई एडिशन और तब्दीली आती है. मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ अदर कल्चर इज नोन एज अकल्चरेशन. नंबर ऑफ कल्चर्स इसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एनहेंस करते हैं. एनकल्चरेशन इज प्रोसेसिंग वंस ओन कल्चर. ये हम ऊपर भी कर चुके हैं. अब हमने इसको कंपैरिजन और कंट्रास्ट के खाने में अलग से मार्कर के साथ हाइलाइटर्स के जरिए शो करना है. और नंबर ऑफ कल्चर्स जो है, अकल्चरेशन इज द मर्ज ऑफ टू कल्चर. ये वन है, ये टू या मोर है. ये हमारे पास 8 मेंबर्स हैं और अभी तक कोई न्यू पार्टिसिपेंट की कॉल नहीं आई है. मरियम आप फ्री हो के ना मुझे सब के जो ईमेल एड्रेस है ना एक में व्हाट्सएप कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा, ताकि मैं सबको कॉल कर सकूं. और आपने तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है इनवाइट किया ही होगा. यस मैम. अब बेटा ये तो घर बैठे चलाना है, इसका तो कोई मसला नहीं. यस मैम. मैम वैसे ईमेल एड्रेस सबके मैंने लिखे हुए हैं, नोट किए हुए हैं क्लास के, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है. बाकी जो हमारा, और वैसे मैंने आज जो आप पढ़ाने लगी थी तो वो मैंने मेल सेंड कर दी है स्टूडेंट्स को, और मीटिंग का लिंक भी सेंड कर दिया था ताकि ज्वाइन कर सकें सब. कुछ सही हो गया. अब हमारे पास है विज़ाविज़ होता है मुकाबलतन एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन का आपस में मुकाबला. Enculturation is the process by which an individual learns the norms and values of a culture through unconscious repetition. हम 4 दफा इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं. On the other hand, अब दोबारा culture modification of an individual group. हम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे. फॉर इंस्टेंस, a refugee or immigrant living in the society can acquire, adapt or borrow traits from another culture of the people living in that particular society, can even be get culture influenced by the immigrants. The other common example of acculturation is of the individual who went in any other country for educational or work purpose for a short time or 2 periods.
इसी को हम दोबारा से लर्न बाय हार्ट प्रॉपरली वर्ड्स के साथ कर लेंगे। ये उनका आपस में मुकाबला हो रहा है, विज़ा विज़ मुकाबला। एनकल्चरेशन इज मैम प्रोसेस वन, अकल्चरेशन इज मर्ज ऑफ टू कल्चर्स। कौन है ये टू? हमने कोई 5वीं दफा इसको रिपीट किया। द कल्चर कंट्रास्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, इसको भी हम सेम में करेंगे। फॉर इंस्टेंस वेस्ट में जो है और बाकी आप तरह से डिस्कस भी कर चुके हुए हैं। अब है कल्चरल एसिमिलेशन। द कंसेप्ट, दो चीजें क्लियर हो गई बेटा, आपको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं ना? अब हम मैम ये हो गई। टेक्नोलॉजी को रिवाइज करने लगे हैं। ये देखिए, ये सारी टेक्नोलॉजी की रिवीजन की हमने डिस्कशन करनी है, बस यहाँ तक। इसमें ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि बैरी अकल्चरेशन मॉडल है, और अभी हम इसको मॉडल को आपको फिर समझ आएगी, पहले हम इसकी डेफिनेशन एनहांस करते हैं। Acculturation, the culture dimension of technology. Culture assimilation. The concept refers to the process of assimilation by one culture of the material practices of another group, or to how a culture has to reshape in order to accommodate technological practices together with its own values, order, causal sequence, functional और efficiency है, uniformity है, utility है, motion, energy और speed. A quotation from a representative example of a scholarly work will shed light on the use of this perspective to understand the meaning of technology in particular social context. This text is focused on USA culture from the second quarter of the 12th through the 19th century. In the preface, the author John F. Kassan offers a general account of what is assumed to explain the place of technology in a culture framework. सिविलाइजेशन और मशीन है, उसकी बुक का रेफरेंस है हमारे पास, नेम है बुक का टेक्नोलॉजी एंड रिपब्लिकेशन वैल्यूज इन अमेरिका, 19th सेंचुरी की है, और ये उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। तो एक चीज इस पूरे पैरा में डिस्कस हुई है, वो है टेक्नोलॉजी इन अ कल्चर फ्रेमवर्क। याद रखिएगा कि आप अपने घर के यूनिट को ले लें तो उसमें एक टेक्नोलॉजी वर्क होती है, उसके जरिए हम एक घर को एक तरीका, एक रवैया, एक रिवाज, एक कस्टम, एक ट्रेडिशन देते हैं। जैसे एक टेक्नोलॉजी है कि जनाब हमने बाहर से आने वाले हर शख्स के जूते घर से बाहर उतरवा देने हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है कि दोस्त आए या दुश्मन आए हमने उसको अच्छे से डील करना है। तीसरी टेक्नोलॉजी है, खुदा ना करे, जो कि बहुत कम घरों में होती है, कि जो भी कोई आ जाए आपने माथे पे बाली डाल लेने और उसको जो है वेलकम ही नहीं करना है। ऐसी ना तो हमारे मज़हब में है, ना हमारे ट्रेडिशन और वैल्यूज़ में है। तो हमेशा एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कल्चरल फ्रेमवर्क के लिए बनाई जाती है। जैसे शादियों की टेक्नोलॉजी तैयार की जाती है, उसको हम एक कल्चरल फ्रेमवर्क में लेके सेलिब्रेट करते हैं। ये मेन थिंग है। दूसरा हम देखते हैं, The problem upon which this study concentrates addressed on various levels from the revolution throughout the 19th century. 19वीं सदी के दरमियान या बाद में जो एकदम से इनकलाब आया है, जैसा कि 16th सेंचुरी में आया था, वो एकदम से जो है रिवाइवल हुई थी और एकदम से रिबर्थ ऑफ रिन्यूअल हुई थी। इसी तरह 19th सेंचुरी में ये एक कल्चरल जो है चेंज आई है। इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ रिपब्लिकेशन सिविलाइजेशन। इस टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल यूज़ को लेके आ सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी यूज़ में आप इंटरनेट को लेके आ सकते हैं, ईमेल आ गई है। अब देखें जिस तरह हम इस वक्त जूम पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, हमारे दादा या हमारी दादी तो ऐसे नहीं कर सकती। हमारे और उनके अंदर कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत गैप है, लेकिन इस टूल को अपनाए हुए हमने जो मैनर्स अपनाए हुए हैं वो हमें ट्रेडिशनल टच से ही मिले हैं, वो हमारे एसिमिलेशन में ही जाएंगे। अब इसको हम दोबारा से करते हैं।
The precious term of America's Republicans ideology were never firmly fixed. ये आइडियोलॉजी जो है अमेरिका की रिपब्लिकन की कभी भी फिक्स नहीं की गई है. Quite the country in its very fluidity, Republicans formed the subject for intense debate from the moment of the revolution onward. इनके कल्चर में जो तब्दीलियां आई हैं वो इनकलाब से बात की भी हैं. Rigging between conservative wearings of an excess of democracy. कंजर्वेटिव सोच बेटे वो होती है जो हमारे ट्रेडिशनल सोच है, वो कदामत पसंद जो जिसमें तरक्की ना हो कि नहीं भी नहीं आपने महंगी गाड़ी में नहीं बैठना, नहीं भी नहीं आपने लेटेस्ट वैरायटी की जो ड्रेसिंग है ना वो नहीं करनी, नहीं जी नहीं आपने फला मेकअप यूज ही नहीं करना. डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि आप सबकी आरा का एहतराम करते हैं. एंड adulteration complains of its inadequate fulfillment. The rapid development of machine technology. इसी में हमारा कंप्यूटर भी आएगा, इसी में हमारी हाउस होल्ड मशीनरी से लेके जितना भी इकोनॉमिकल फैक्ट्रीज टच है उसमें मशीनरी आ जाएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसको टच करेगी. ये कितनी बड़ी चेंज आई है मुआशरे में. पत्थर के ज़माने में तो ये चेंज नहीं थी ना. As a whole, altered change आ गई है उसमें. Altered change, revolution, context of the discussion and fundamentality tested the country's Republican commitment on a number of levels. As Americans reflected upon the proper place of technology in a republic, they were compelled to articulate the kind of civilization they desired for the nation. Compelled मैंने जैसे ही उन्होंने मशीनरी उतारी, उन्होंने लेटेस्ट मेथडोलॉजीज उतारी, वो मजबूर हो गए कि अब अपने दुनिया के माहौल को उसी के मुताबिक उन्हें ढालना पड़ गया. उनके अंदर मजबूरी आ गई क्योंकि इसके बगैर अब चारा ही नहीं था. ये ऐसे ही है कि हम अपने घर में एक वॉशिंग मशीन ले आते हैं और फिर हम तवक्को करें कि हमारे घर में आने वाली बहू जो है वो हाथ से कपड़े धोएगी, कभी भी नहीं धोएगी. फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि उस मशीन में हम उसको भी करें. अगर हम आटा गूंदने की मशीन ले आते हैं तो हमारी बेटी कभी भी हाथों से आटा नहीं गूंदेगी. सपोज इस वक्त हमारे यहाँ मशीन कमिटमेंट डेवलपमेंट में हमारे पास पानी की मोटर लगी हुई है. क्या अब हम कुएं की तरह पानी तो नहीं निकालते ना, अब हम मजबूर हैं, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे. हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, हम कभी भी दरख्तों के नीचे जाके नहीं बैठ सकते. अब हम उसी कल्चर को भी करने के लिए कंपेल्ड हो गए हैं. सेम इज़ द केस विद डेवलप्ड कंट्रीज. अब वो मजबूर हैं कि उन्होंने उन्हीं हालात में रहना है. They had to re-examine their conceptions of the entire social order and determine how best to maintain social cohesion and purity. उन्होंने किस तरह अपने cohesion मैंने होता है आपस में राबता रखे रखना. Social cohesion जैसा हमारे यहाँ फुफ्फो हैं, खाला हैं, ताया हैं, चचा हैं, हम सारे मिलके सोशल कोहेजन में रहते हैं. इंग्लैंड में और डेवलप्ड कंट्रीज में इसका नामो निशान तक नहीं है. तो ये कोहेजन उनके मुआशरे से निकल गया है. जब मिलना मिलाना निकल गया है तो एहसास और जज्बात भी निकल गए हैं. तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उनके बगैर ही, जैसा सपोज आप हमारी ज़िंदगी को देख लें, हमने कॉलेज जाना है, शाम को जॉब पे जाना है, फिर हमने 2-4 और काम करने हैं. हम अपने लाइफस्टाइल में इतने मजबूर हो गए हैं कि वी हैव नो टाइम टू केयर अबाउट द रिलेटिव्स एट ऑल. तो हमारा सोशल कोहेजन जो है वो कोलैप्स होकर रह चुका है. तो हम चूँकि हाइब्रिडिटी के तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारा जो अपना सिस्टम है वो भी हमें कंपेल कर रहा है कि हम भी अपने आप को सोशल सिस्टम से दूर ले जाएं. Concern for social consequences of industrialization sparked renewed consideration of the degree of social opportunity and the meaning of egalitarian principles in a technological society. हम जो है वो टेक्नोलॉजी किस्म की डेवलपमेंट में, वे ऑफ लिविंग में, वे ऑफ इकोनॉमिकल आस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी और मशीन दौर ने हमें घेरे में ले लिया है. टेक्नोलॉजी और मशीन दौर में कंप्यूटर भी है. कंप्यूटर इज़ अ रीडेबल मशीन. टेक्नोलॉजी रेज्ड इक्वली वाइटल क्वेश्चंस फॉर द इमिग्रेटिव एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द नेशन. ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये ऊपर के सारे पैराग्राफ का निचोड़ है. इसको
को आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप मज़े से इसको एनहेंस कर सकते हैं। क्या कि टेक्नोलॉजी रेज्ड equally vital questions for the imaginative and cultural life of a nation. New machinery and modes of communication enormously expanded the range of human perceptions. Human perceptions जो हैं मशीनरी, अब आप इसको अच्छी तरह से सोच सकते हैं और इसका रेंज बहुत वसी है। तो but they also threaten to dull the individual conscious and creative spirit. क्या मज़ेदार बात उन्होंने कही है कि क्रिएटिव स्पिरिट और इंडिविजुअल कॉन्शियस जो है वो इससे थ्रेटन में आ जाता है, उसको एक किस्म का खबरदार अलार्म मिल जाता है कि क्रिएटिव स्पिरिट इससे स्नब हो जाती है। कैसे? बानो कुर्सिया का मुझे एक जो है उनका कहा गया कॉल याद आ रहा है कि पहले ज़माने में गर्म पानी सर्दियों में हमने करना होता था तो माँ का और बच्चे का एक इंटरेक्शन रहता था कि माँ ने उसको गर्म पानी दे दिया ताकि वो अपने हाथ वॉश कर सके, और माँ उसके करीब जाती थी तो साथ ये भी कहते थे ठीक है बेटा अपने दांत भी ब्रश कर लेना, ठीक है बेटा मसवाक भी कर लेना, अच्छा बेटा वुजू करते हुए मसा भी ऐसे कर लेना। लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी की ड्रामेटिकल अप्रोच आई है, बच्चा अपनी मर्जी से ही वुजू करता है, न जाने वो दांत भी साफ करता है या नहीं, मसा भी सही करता है कि नहीं। तो हमने आपस में सोशल इंटरेक्शन जो है वो थ्रेटन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने ख़त्म कर डाला है और हमारी क्रिएटिव स्पिरिट जो है वो वेस्ट होके रह गई है। तो टेक्नोलॉजी के यूजेस और अब्यूजेस भी इसमें शामिल हैं कि हम कैसे जो हैं अपनी ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी को एनहेंस करके बाकी चीज़ों से, एहसासात से, जज्बात से और क्रिएटिव स्पिरिट से और कॉन्शियस इंडिविजुअल कॉन्शियस से दूर चले जाते हैं। As technology dramatically reshaped the physical environment, it also transformed Americans' very notion of beauty and raised critical issues of the proper art form for a republic. अब ये आपको माशाल्लाह से क्लियर हो गया होगा। By the closing decades of the 19th century, these and related concerns swelled to a climax as the future of republicans in a technological age appeared hatched at once by millennial hopes and bitter doubts. होप्स बहुत हैं, इरादे बहुत हैं, लेकिन डाउट्स उससे भी ज़्यादा हैं, हमारे ख़तरात उससे भी ज़्यादा हैं कि अगर हमने इसी तरह का वे ऑफ लिविंग रखा, इसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ रखी, आपस में सोशल इंटरेक्ट्स को कम कर लिया, तो हम अपने आप को ऐसी हैज, ऐसी बाढ़ के अंदर मुक़य्यद कर लेंगे कि फिर हमारे डाउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तलखियों का शिकार हो जाएंगे और उनमें से मोहब्बतें बहुत ही कम हो जाएंगी। Process of adaptation, integration and assimilation of cultures, ये भी important lines हैं, and how they affect individual and practices are classic topics examined in the field of psychology, anthropology and sociology. इन तीनों में हमने एक्यूलेशन और एक्लचरेशन को इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसी पैराए में उसको प्रोसेस में जज करना है। ये आपस में इंटरलिंक्ड है। सोशियोलॉजी, सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के बगैर हो ही नहीं सकता, साइकोलॉजी उसमें completely इन्वॉल्व होती है। These studies provide us with valuable models like the one purposed by the psychologist John Barry. अब मैंने आपको वो मॉडल दिखाना है जिसके लिए हमने ये सारी स्टडी की है, अकल्चरेशन, लिविंग सक्सेसफुली और इकल्चरेशन के बारे में, और ये है जनाब हमारे पास Barry's अकल्चरेशन मॉडल। इसमें एसिमिलेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन में सेपरेशन है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि हम सप्रेस कर देते हैं एक शख्स को, जिस तरह के मगरबी अक़वाम ने हमें सप्रेस किया होता है कि जनाब आप डेवलप्ड नहीं हैं, आप नीट एंड क्लीन नहीं हैं,
आप जो है वो इकोनॉमिकली लो हैं, या उन्होंने जिस तरह एक शहर का बंदा एक गांव वाले के साथ सलूक करता है, तो एसिमिलेशन में इंटेग्रेशन है, लेकिन एसिमिलेशन में सब जुड़ कर रहते हैं आपस में, उनके वैल्यूज, उनके अकायद, उनकी ख्वाहिशें सेम होती हैं। लेकिन मार्जिनलाइजेशन में जब हम किसी को सप्रेस कर देते हैं तो वो हमारे दायरा कार से निकल जाता है। इसमें एक और चीज़ है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वैल्यू टू मेंटेन वंस कल्चरल हेरिटेज, कि अगर हम अपने कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखते हैं, सपोज अगर घर में दादी माँ है और हम उनको एहतराम, इज्जत, सलाम, दुआ और उनसे दुआएं लेते हैं, तो न जाने कौन सी दादी माँ की और माँ की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें बुराइयों से बचा लेना है, हमें ज़िंदगी बख्श देनी है, हमें बीमारियों से बचा लेना है, हमारे चेहरे पे हुस्न होगा, मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसी दादी को ये कहने लगे कि कौन सी बुढ़िया है जो हमारी हर चीज़ पे तनकीद ही करती रहती है, न जाने ये कब जान छूटेगी इससे, तो फिर हम मार्जिनलाइजेशन में, उससे सेपरेशन में चले जाएंगे, फिर हम उसकी दुआओं से भी महरूम हो जाएंगे और उसकी घर की रौनक से भी महरूम हो जाएंगे। Is it considered to be of value to develop relationships with the larger society? जैसे ही सोसाइटी के साथ, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी हम हैं, सोसाइटी हमारे रिलेटिव्स हैं, सोसाइटी हमारे नेबर्स हैं, सोसाइटी हमारे घर के अफराद हैं, सोसाइटी सोशल कॉन्टेक्स्ट में है, सोशल, मोरल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल है। ला रहबानियत बिल इस्लाम, अगर हम इसको सेपरेशन में ले जाते हैं तो फिर कहीं भी तरक्की नहीं होगी, जिंदगी का कारोबार नहीं चलेगा। दिस इज टुडेज लेसन, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के लिए हम पौने बेस्ट ऑफ लक जी। जी कोई क्वेश्चन है किसी के ज़हन में? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी बोलिए। मैम ये जो कल्चरल एसिमिलेशन हमने पढ़ा है